वे उसे अक्सर मारते और गालियां देते थे। जिस दिन भाभी ने बच्चों को जन्म दिया उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ और उसने आसानी से जुड़वा बच्चे पैदा कर दिए। ठीक उसी वक्त उस औरत को यूटेरस प्रोलैप्स हो गया और खून बहना बंद नहीं हुआ। वह भयानक दर्द में मर गई, लेकिन अगले ही पल वह दोबारा उसी दिन लौट आई जब भाभी को पहली बार घर लाया गया था। उसी समय भाभी उसे बहुत तीखा खाना लाने का हुक्म दे रही थी। पिछली जिंदगी की यादें आते ही औरत को शक हुआ कि भाभी में अपनी प्रेगनेंसी का दर्द किसी और पर ट्रांसफर करने की ताकत है। इसीलिए उसने कहा कि प्रेग्नेंट महिलाओं को हल्का खाना खाना चाहिए। यह सुनते ही भाभी ने उस पर इल्जाम लगाया कि वह जानबूझकर उसे टारगेट कर रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद से पति उसका ज्यादा ख्याल रखता था। गुस्से में भाभी ने नाटक किया कि वह बच्चा गिरा देगी। पति और सास यह सुनकर तुरंत डर गए और उन्होंने औरत को आदेश दिया कि जल्दी जाकर वहीं तीखा खाना लाओ। मजबूर होकर वह खाना लेकर आई। जैसे ही भाभी ने तीखा खाना खत्म किया, उसी पल औरत के पेट में जलन और दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना था कि वह चाहती थी भाभी को एबॉर्शन पिल खिला दे, लेकिन पति और सास बच्चे को बहुत कीमती मानते थे, इसलिए वह हिम्मत नहीं कर पाई। इसके बाद भाभी और भी लालची हो गई। अगले दिन उसने फिर से ओवर ईटिंग की लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। प्रेग्नेंट होकर ज्यादा खाने का कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आया और वह खूब पैसे कमाने लगी, लेकिन सारी तकलीफ उस औरत को झेलनी पड़ रही थी। मजबूर होकर वह भाभी से लाइव स्ट्रीम बंद करने की गुहार लगाने गई, लेकिन भाभी ने कहा कि वह तो परिवार के लिए पैसे कमा रही है। पति ने भी उल्टा उसी औरत को डांट दिया और कहा कि वह घर के लिए कुछ नहीं करती और लाइव स्ट्रीम में दखल न दे। वह अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों को उसके शरीर में कुछ भी गलत नहीं मिला। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम कभी भाभी के साथ किसी ब्यूटी सैलून में ट्रीटमेंट के लिए गई थी और क्या उसी दिन से तुम उसकी प्रेगनेंसी के सारे साइड इफेक्ट झेल रही हो? यह सुनते ही औरत वहीं सन्न